Good morning, students. Today I have taken the topic accounting equation. Students, as you already know that accounting equation signifies that all assets are equals to the total of liabilities plus capital. So here I have taken a question. I will explain this equation with the help of this question. So in this question, the first transaction is started business with cash of 1 lakh rupees. Now how you will transfer this transaction in accounting equation? So the accounting equation is assets equals to liabilities plus capital. So you will enter all the assets under this side and all the liabilities and capital on this side. So in this first transaction, business is started with cash. So business में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है. So cash is your asset. So first of all you will write the equation, that is assets equals to liabilities plus capital. पहली ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास पैसा आ रहा है. सो बिजनेस में एक एसेट आ रहा है जिसका नाम कैश है. यू विल राइट कैश इक्वल्स टू लायबिलिटी कोई नहीं आ रही है प्लस कैपिटल. जितना पैसा हमने बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया वो सारा पैसा हमारा क्या बन जाता है? कैपिटल. सो वी हैव spent 1 lakh rupees for our business, no liability, and again 1 lakh as capital. The amount with which we have started our business is known as capital. So जितना आपका कैश होगा उतना ही आपका कैपिटल भी होगा. अगर हम टोटल करेंगे तो दोनों देखो बराबर आ रही हैं. इट मीन आपने ये सही किया है. नाउ मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000. आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं, कुछ कैश में खरीदे और कुछ उधार में खरीदे. क्रेडिट मीन्स ऑन, उधार. क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि उधार पे खरीदा है. नाउ हाउ यू विल ट्रांसलेट, हाउ यू विल रिकॉर्ड दिस इन अकाउंटिंग इक्वेशन. सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखने से पहले हम उससे पहले वाली ट्रांजैक्शन को उतार लेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इससे पहले हमारे पास कैश था तो वी हैव रिटन कैश प्लस, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमने सामान खरीदा तो बिजनेस से सामान आया तो सामान को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक. यू विल नॉट राइट गुड्स, यू विल राइट स्टॉक. अब स्टॉक लिखेंगे इक्वल्स टू, क्योंकि आपने किसी से उधार में सामान खरीदा है, कुछ उधार में खरीदा है तो आपके लिए एक लायबिलिटी बन गई जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर. जिनको भी हमने पैसे देने हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं और उनका नाम क्या है? क्रेडिटर. सो यू विल राइट क्रेडिटर प्लस कैपिटल जो आपका पहले ही था. अब कैश कितना आपके पास? इससे पहले 1 लाख रुपया है, क्योंकि आपने कुछ गुड्स जो हैं वो कैश में खरीदे हैं. आप 20,000 इसमें से माइनस कर लेंगे. टोटल सामान आपने 50,000 का खरीदा है, 20,000 कैश में और 30,000 का उधार में. तो 30,000 यू विल एंटर 30,000 ऑन योर क्रेडिटर्स. आप क्रेडिटर्स में 30,000 लिखेंगे और कैपिटल आपका पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख है. इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आ जाएगा आपका 80,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका ये 30 ही रहा प्लस 1 लाख रुपीज. अगर हम इसको प्लस करें ये भी आएगा 1,30,000 और इसको प्लस करेंगे ये भी 1,30,000 आएगा. इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. अब चलेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम सेकेंड ट्रांजैक्शन को नोट कर लेते हैं. कैश है हमारे पास और स्टॉक है, थोड़ी सी हम जगह छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स और कैपिटल जो हमारे पास इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में था. अब देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है. इन थर्ड ट्रांजैक्शन व्हाट वी आर डूइंग, यू आर सोल्ड गुड्स. आप गुड्स बेच रहे हैं, कुछ कैश में बेच रहे हैं और कुछ उधार में. जैसे हमने सेकंड ट्रांजैक्शन में किया, हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, सामान खरीदा था, थोड़ा कैश में और थोड़ा उधार में. थर्ड ट्रांजैक्शन में हम सामान बेच रहे हैं, थोड़ा कैश में और थोड़ा उधार में. कितने का बेच रहे हैं कैश में? 10,000 का. और कितने का बेच रहे हैं उधार में? 15,000 का. अगर तो सिर्फ यहाँ तक लिखा होता तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आगे इसने कुछ मेंशन किया है कि दोनों ही चीजें, कैश वाला भी और उधार वाला भी जो सामान हम बेच रहे हैं वो हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं. और कितना परसेंट प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन. हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैश स्टॉक, क्योंकि हमने कुछ सामान उधार में बेचा है तो हमारे लिए वो लोग जिन्होंने हमें पैसे देने हैं वो हमारे लिए एसेट बन जाएंगे जिसका नाम होगा डेटर्स. वो सारे लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर्स होते हैं और वो सारे लोग जिनको हमने देने हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं. अब इससे पहले हमारे पास कैश था कितना? 80,000, क्योंकि हमने कुछ गुड्स जो है वो कैश में बेचे हैं. कितने कैश में बेचे हैं? 10,000 और 20% प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000
प्लस 10,000 का 20% जोड़ देंगे। ये आपकी यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी। प्लस स्टॉक, आपने कितने का स्टॉक बेच दिया, आपके पास टोटल स्टॉक कितना था 50,000 का, जिसमें से आपने एक 10,000 का बेचा ये वाला, एक 10,000 का बेचा ये वाला, और एक आपने 15,000 वाला बेचा। कितने का बेचा वो नहीं चाहिए, कितने का था, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो चाहिए आपको। 10,000 एक और 15,000 एक, कितना हो गया 25,000। तो आपकी दुकान से 25,000 का जो स्टॉक है वो चला गया। प्लस अब आपकी बारी आती है डेटर्स की। आपने किसको उधार में सामान बेचा था, कितना सामान, 15,000 का सामान आपने उधार में बेच दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, 20%। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे डेटर से, हम यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 15,000 में अगर मैं 15,000 का 20% और जोड़ दूं, उतना पैसा मुझे मेरे डेटर से मिलेगा। इक्वल्स टू आपके क्रेडिटर्स जैसे पहले थे वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं आया, हमने 30,000 लिखा। प्लस कैपिटल आपका इससे पहले 1 लाख था, आपने 1 लाख ही लिखा। प्लस बिजनेस का एक रूल है, जितने भी प्रॉफिट, जितना भी फायदा होगा वो सारा कैपिटल में ऐड होगा। इस ट्रांजैक्शन में, इस इक्वेशन में आपको कितना फायदा हो रहा है, एक तो फायदा हो रहा है ये वाला जो आपने 10,000 का सामान बेचा है लेकिन 20% प्रॉफिट पे, तो ये 20% प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,000 का फायदा यहाँ से हो गया। और आपने जो उधार में सामान बेचा है वो भी कुछ बेनिफिट पे भेजा है, उस पे आपको बेनिफिट हो गया 3,000 का, 2,000 का यहाँ से हो गया, 3,000 का यहाँ से हो गया, टोटल कितना हो गया 5,000। तो ये 5,000 का जो बेनिफिट है ये हम कैपिटल में जोड़ देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 80,000 कैश था, 80,000 कैश प्लस, अब ये हम छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 10,000 प्लस 2,000 आएगा, ये कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। 12,000 प्लस स्टॉक आपके पास 50 का था, 25 का चला गया, पीछे कितना रह गया 25,000 का रह गया। प्लस आपको डेटर से कितने पैसे मिलने हैं, 15,000 और 3,000 ऊपर से और मिलना है, तो टोटल कितना हो गया आपको 18,000 मिलना है। इक्वल्स टू क्रेडिटर्स आपके पहले भी 30 थे, अब भी 30 है, और आपका जो कैपिटल है वो हो गया 1,05,000। टोटल कर लीजिए, टोटल करके बराबर आनी चाहिए दोनों साइड्स। अगर दोनों बराबर आती हैं तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, और अगर बराबर नहीं आती हैं तो ऊपर से या नीचे से कहीं से भी गलती हो सकती है। इसलिए ध्यान से एक एक इक्वेशन को आपने ध्यान से करना है ताकि आपकी गलती ना हो, क्योंकि गलती हो गई चेक करने के लिए आपको शुरू से चेक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव टू चेक कि गलती कहाँ पर हुई है। और आपकी अगर बीच में कोई इक्वेशन गलत हो गई, उसके नीचे जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो सब गलत हो जाएंगी, क्योंकि आपको नई इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले पुरानी वाली कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू।